आरएस हॉरर वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूतिया जंगलों में घटी बिल्कुल सच्ची आप बीती। पहली जो स्टोरी है वो मुझे स्वरा जी ने भेजी है, तो आगे की स्टोरी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्वरा है और मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने साथ बीती एक बहुत ही डरावनी पैरानॉर्मल इंसिडेंट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये घटना आज से लगभग 12 साल पहले की है। तो शुरू करते हैं। मुझे ये स्टोरी बताने में डर तो लग रहा है, फिर भी मैं इस स्टोरी को शेयर करना चाहती हूँ। तो बात ऐसी है कि मुझे फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ है। मैं खुद एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपने पॉकेट मनी से अपना एक पहला कैनन का कैमरा ख़रीदा। कुछ दिनों तक तो मैंने खुद का फ़ोटोग्राफ़ी किया, फिर अपने फ्रेंड्स लोगों का फ़ोटोग्राफ़ी किया। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं कैनन की ही कंपनी में ज्वाइन कर लूँ। इस बारे में मैंने अपने फैमिली से बात किया, तो मेरे फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मैंने कैनन की ऑफिशियल कंपनी में अप्लाई किया। अप्लाई करने के तीन दिनों बाद ही वहाँ से एक लेटर आया कि आपकी फॉर्म अप्रूवल कर दी गई है, लेकिन कंपनी में वर्कआउट के लिए आपको अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड कुछ अच्छे नेचर के फ़ोटोग्राफ्स लगेंगे, ताकि उनको हम किसी मैगज़ीन में छाप सकें। इस चीज़ के लिए मैं तैयार हो गई और उसी समय मैंने अपने दोस्त आशीष और माया को कॉल लगाकर बोला, मुझे फ़ोटोग्राफ़ी के लिए जंगल की लोकेशन चाहिए, मतलब मुझे नेचर की फ़ोटोग्राफ़ी करनी है। तो मेरी इस बात पर माया ने बोला कि यार, इसके लिए तुझे जंगल जाने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने बोला, बिल्कुल ज़रूरत है। मैं अपने जॉब के लिए किसी को मौका नहीं देना चाहती कि जो बोले कि तुम्हारी फ़ोटोग्राफ़ी में कोई दम नहीं है। खैर, आशीष शाम के करीबन 4 बजे अपनी जीप लेकर आ गया और हम जंगल की ओर निकल पड़े। मुझे अच्छे से याद है, वो दिसंबर का लास्ट सप्ताह था। बहुत ठंड थी। आशीष जीप चला रहा था और माया उसके बगल वाली सीट पे मोबाइल पे गाना सुन रही थी। मैं पीछे वाली सीट पर थी। न जाने मेरी आँख कब लग गई, फिर अचानक से गाड़ी के ज़ोर से ब्रेक मारने से झटके से मेरी नींद टूट गई। तो गुस्से में मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो, गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? तो आशीष ने कहा, यार, गाड़ी के बीच में अचानक से काली बिल्ली आ गई थी। इतना सुनकर मैं डर गई। मैं डरी इसीलिए क्योंकि जब मैं सो रही थी तो मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। मेरी बॉडी पूरी कांप रही थी ठंड से, ऊपर से मुझे डर भी लग रहा था। फिर मैंने बोला, गाड़ी साइड में रोको। अब तो हम लोग जंगल के बहुत अंदर आ गए थे। हम लोग अपने साथ पीने का पानी और एक्स्ट्रा हाई वोल्ट का लाइट अपने साथ लाए थे। फिर जब मैं अपना मोबाइल निकाल कर टाइम देखा तो शाम के 7 बज गए थे और अंधेरा भी हो गया था। तो मैंने बोला, यार, इतनी दूर आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रात के टाइम कैसे क्लिक करूं अच्छी अच्छी फ़ोटो। तो मेरे दोस्त ने बोला, यार, ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम नाइट फ़ोटोज़ क्लिक करो। तो मैंने सोचा कि हाँ यार, ये भी अच्छा आइडिया है। फिर हम लोग एक अच्छी अच्छी लोकेशन पर जाकर फ़ोटो क्लिक करने लगे। चलते चलते मैंने जब अपना मोबाइल चेक किया तो देखा रात के 9 बज गए हैं। फिर अचानक से मेरे दोस्त रुक गए और एक पेड़ के ऊपर देखने लगे। मैंने बोला कि क्या हुआ, तुम लोग रुक क्यों गए? तो माया ने बोला, वो देख। तो मैंने भी उस पेड़ को देखा। उस पेड़ को देखकर न जाने मुझे बहुत डर सा लगा, क्योंकि वो पेड़ बहुत ही अजीब था, बहुत ही बड़ा, सब पेड़ों से अलग, बिल्कुल दूर में। उस पेड़ पे बिल्कुल भी पत्ते नहीं थे और वो पेड़ बहुत ही बड़ा था। पर ना जाने क्यों मेरा मन किया कि उस पेड़ का एक फ़ोटो क्लिक करने का, और ना चाहते हुए भी मैंने उस पेड़ का फ़ोटो क्लिक कर लिया। लेकिन उस फ़ोटो में जो आया वो मैं अपने मरते दम तक नहीं भूल सकती। दरअसल मैंने देखा कि उस पेड़ की टहनी में 2 औरत सफ़ेद साड़ी पहनकर बैठी है और उनका चेहरा पूरी तरह जला हुआ है।
और उनके मुंह से खून टपक रही थी। फिर मेरे दोस्त ने भी आकर मेरा कैमरा देखा। ये सब देखकर मेरी उस समय क्या हालत हुई होगी ये मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। मैं वहाँ जम सी गई थी। मेरे दोस्त मेरा हाथ पकड़कर बहुत तेज़ी से हम लोग अपने जीप की तरफ भागे। फिर मैंने बोला जल्दी निकलो यहाँ से। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। रास्ते में आशीष ने बताया कि तुम लोग ने कुछ गौर किया था। तो मैंने और माया ने बोला क्या? वो दोनों पेड़ों के सहारे लटकती हुई हम लोग के पीछे आ रही थी। भगवान का शुक्र है कि हम लोग बच गए। ये सब देखकर और ये सब सुनकर मैं डर के मारे रोने लगी थी। फिर हम लोग घर पहुंच गए। अगले दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया। मुझे बहुत बहुत बुरे सपने आने लगे। डॉक्टर को दिखाने के बाद भी मेरी हालत और बिगड़ रही थी। मुझे कोई छूता था या ज़ोर से बोलता था तो मैं डर जाती थी और दुबक कर बैठ जाती थी। ये सब मेरे मम्मी पापा से देखा नहीं गया। फिर वो मुझे एक पंडित जी के पास ले गए। उन्होंने बोला तुम जिस जंगल में गई थी और जिस पेड़ को देखा था वहाँ पे डायनों का वास है। तुम पर डायनों का साया है। ये सब सुनकर मैं हैरान रह गई क्योंकि ये बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई थी। पंडित जी ने फिर मेरे घर में आकर एक हवन किया और मुझे एक ताबीज़ पहनने के लिए दी। तब जाकर सब कुछ ठीक हुआ। लेकिन दोस्तों इस इंसिडेंट को मैं अपने मरते दम तक नहीं भूलूंगी क्योंकि उस समय जो मेरी हालत हुई थी वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। खैर अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं एक बिल्कुल प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बन गई हूँ। दूसरी कहानी दोस्तों, दूसरी कहानी मुझे अजीत जी ने भेजी है, तो आगे की स्टोरी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजीत है और ये घटना आज से लगभग 4 साल पहले की है। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। तो बात ऐसी है कि एक बार मैं अपना दोस्त का पार्टी अटेंड करके मैं अपने दोस्त के साथ उसके बाइक में अपना घर वापस आ रहा था। जिस रास्ते से मैं वापस आ रहा था उसके दाएं बाएं बहुत ही घने जंगल थे। मैं पीछे बैठा था और मेरा दोस्त पवन बाइक चला रहा था। तभी मेरी नज़र एक लड़की पे पड़ी जो हम लोग से कुछ मीटर आगे खड़ी थी। वो हम लोग से लिफ्ट मांग रही थी। तो मैंने बोला कि पवन रुक, गाड़ी रोक, वो देख एक लड़की लिफ्ट मांग रही है। तो फिर पवन ने पूछा कि बताइए आपको कहाँ जाना है। तो उस लड़की ने बोला कि मुझे जंगल जहाँ एंड होती है वहाँ तक मुझे जाना है, मतलब वहाँ मुझे उतार देना। इतना बोलते ही मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया, पवन जल्दी गाड़ी चला, निकल यहाँ से। पवन भी डर के मारे जल्दी से गाड़ी स्टार्ट किया उसने और वहाँ से निकल गया। तब पवन मुझसे पूछा कि क्या हुआ यार, तू इतनी ज़ोर से चीखा क्यों, बता मुझे। तो मैंने बोला जंगल को ख़त्म होने दे, तब मैं बताऊंगा। खैर जंगल के जब हम लोग एंड में पहुँचे तो पवन ने गाड़ी रोकी और उसने मुझसे पूछा कि यार क्या हुआ था, तू इतने ज़ोर से चीखा क्यों था। तो मैंने बोला कि यार गाड़ी के मिरर में, फ्रंट मिरर में मैंने उस लड़की का चेहरा देखा यार। मुझे नहीं लगता है वो कोई इंसान थी यार, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल ही सफ़ेद था जैसे कि मुर्दों का होता है और उसकी आंखों की जगह 2 बड़े बड़े गड्ढे थे। वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। पहले तो पवन ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया, लेकिन मेरे चेहरे पर पसीना और मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर उसे भी मेरी बात पर यकीन हो गया और उसने बोला चल जल्दी गाड़ी में बैठ, और हम लोग घर चले गए। इस इंसिडेंट के बाद हम लोग रात में कभी सफ़र नहीं करते। तो दोस्तों ये थी जंगल की बिल्कुल सच्ची आप बीती। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करना ना भूलिएगा। और हाँ, आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तब तक के लिए जय माता दी।